हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला के बारे में। ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसमें देखा जाए, अगर मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 है। कोई एक थर्ड पॉइंट मान लिया P है, P पॉइंट है। ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इक्वल मत बोलिए, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। और जो पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है उसके कोऑर्डिनेट सपोज x कामा y है, x और y है। और ये P पॉइंट इस AB लाइन को सपोज m इस टू n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। किसमें? m इस टू n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपसे पूछा जाए, बताइए ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी। समझ पा रहे हैं? जब भी क्वेश्चन किया जाएगा तो ज्यादा बातें क्लियर होंगी। बस आप इतना समझिए कि कोई पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को m इस टू n के रेशियो में बांट रही है। तो ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सपोज उसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो होता क्या है, तो लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट फॉर P की x इज इक्वल टू क्या होता है, ये x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, तो ध्यान दीजिए m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट होता है इस P का, y कोऑर्डिनेट वो कैसे निकलता है, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। हाँ, इसी पे ये सॉल्व है, यानी कि P के x को कोऑर्डिनेट ऐसे निकलता है, P का y कोऑर्डिनेट ऐसे निकलता है। ओके, इस पे जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा अभी तो बातें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है। सपोज मान लीजिए यही पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी 1:1 के रेशियो में। मतलब m की भी वैल्यू 1 हो और n की भी वैल्यू 1 हो, तो मतलब जहां m है वहां भी 1, जहां n है वहां भी 1 लिख दिया जाए। जहां m है वहां 1 और जहां n है वहां 1, तो x क्या हो जाएगा, लिखा जाए इफ द पॉइंट divides the line segment in two equal parts, तब क्या होगा, x की तब कोऑर्डिनेट आप P क्या हो जाएगा, तब x इज इक्वल टू क्या होगा, m की जगह 1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे तो x2 प्लस n की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई x1 के साथ करेंगे x1 डिवाइड बाई m की वैल्यू 1 और n की भी वैल्यू 1 और 1 2, यानी सीधा फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 या x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, बात तो एक ही होगी। सेम उसी तरह y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, या आप इसी को y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 बोल सकते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। दोनों बातें सेम है। ओके, आइए इस पे हम क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं कैसे इससे क्वेश्चन किया था। ओके, आइए देखा जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -3 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है 9, 7 इज इन द रेशियो 3:2। ठीक है, आइए क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है, सॉल्यूशन देखा जाए। दो पॉइंट है A और यहाँ पे कोई पॉइंट B है, ये A है और ये B है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, 4, -3 और जो B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 9, 7। इनको ज्वाइन करने वाली कोई एक लाइन सेगमेंट है, यही लाइन सेगमेंट है। इसको कोई पॉइंट जो है वो P किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 3:2 के रेशियो, यानी कि P के लेफ्ट में 3 पार्ट है और P के राइट में जो है वो 2 पार्ट है। इस रेशियो में डिवाइड करके तो पूछा जा रहा है P का कोऑर्डिनेट बताइए। मान लिया P का कोऑर्डिनेट x, y है, यानी x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आइए देखा जाए। हमने मारा, यहाँ पे लिखा लेट द
पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y divides the line segment in the ratio 3:2। इसका मतलब x1 तो लिखा जाएगा x1 इक्वल टू क्या लिया गया 4, x2 या x2 क्या है 9 है, x2 इक्वल टू 9। अच्छा y1 कितना दिया गया, y1 इज इक्वल टू क्या है -3, y2 इज इक्वल टू कितना है y2 इज इक्वल टू है 7। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू क्या है 2 है। तो आइए देखा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ P की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के बारे में बात करते हैं। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, आपने देखा था x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और जबकि y कैसे निकलता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, यही होता है। आइए इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, अपने आप x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू क्या है 9 प्लस n की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू क्या ली गई है 4 डिवाइड बाई m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2। ठीक है, ये x निकल गया। y इज इक्वल टू क्या होगा, y देखिए m की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई y2 कितना है 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई, और y1 की वैल्यू देखिए कितना लिखा गया -3, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 डिवाइड बाई m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2, तो ये जाएगा 3 प्लस 2। ठीक है, आइए तो x इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ गया 27 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये कितना जाएगा 8 डिवाइड बाई 5 कामा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 21 प्लस 2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस लगाने से अच्छा डायरेक्ट -6 अपान क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 35 डिवाइड बाई 5, y इज इक्वल टू कितना आएगा 21 में से माइनस कर दीजिए 6 को, तो आ जाएगा 15 अपान 5। तो यानी x इज इक्वल टू 5 से 37 को कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 35 को कैंसिल आउट करेंगे तो 7 आएगा, और 15 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, यानी y इज इक्वल टू 3। यानी कि x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 7, 3, यही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, लिखा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट मतलब 1:1 का रेशियो आ गया, मिड पॉइंट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट है -5, 4 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है 7, -8। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई दो पॉइंट है A और B जिनको कोई एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करवा रही है, उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, अगर देखा जाए हमने ये माना कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P और जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। हमेशा P ही क्यों मान रहे हैं, कोई और पॉइंट मानिए ना, आपकी इच्छा, आप Q मान सकते हैं, Z मान सकते हैं, M मान सकते हैं, अपने नाम की पहले लेटर्स को मान सकते हैं, जो मन करे। ठीक है, चलिए P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। आइए देखते हैं, कहने का मतलब ये दो पॉइंट है A और B। यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं -5, 4, और जो B है B का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया गया है 7, -8। इन दो पॉइंटों को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करवा रही है। ठीक है,
अब इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कौन कर रहा है? पी दो इक्वल पार्ट में, जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, है ना। मिड पॉइंट का मतलब ही होता है कि बीच में, एकदम बीच में, जितना लेफ्ट उतना ही राइट, यानी 1:1 का रेशियो, यानी कि ये मिड में है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 के रेशियो में, यानी m की भी वैल्यू 1 और n की भी वैल्यू 1। और जब ये सिचुएशन आती है तो इनके कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला बताया गया था ना, वो वाला लगा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। x1 की वैल्यू क्या है? -5। अगर हम बात करें y1 की वैल्यू क्या है? 4। x2 की वैल्यू क्या है? 7 और y2 की वैल्यू क्या है? -8। तो देखा जा कोऑर्डिनेट ऑफ p के लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? आप बोलेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। यम कहां चला गया है भाई? यम और यन के साथ है लेकिन उसकी वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करने पे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। नीचे देखिए 1 + 1 L2 लिखा गया ना, वही चीज है। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। फार्मूले में तो आप y2 प्लस y1 लिख दिए थे, यहाँ y1 प्लस y2 लिख रहे हैं। बात एक ही होती है मेरे भाई, सबका मतलब चाहे y1 प्लस y2 लिखो चाहे y2 प्लस y1 लिखो, बात सेम होती है। हाँ चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 की वैल्यू है -5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 डिवाइड बाई 2। ठीक, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 की वैल्यू दी गई है 4 प्लस y2 की वैल्यू दी गई है -8 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। आइए देखते हैं x इज इक्वल टू -5 प्लस 7 -5 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा, डिवाइड बाई 2, है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और साइन रिजल्ट के साथ वो लगाते हैं जो बड़े वाले के साथ होता है। ये इंटीजर है। अच्छा, हम 10th में है तो हमको इंटीजर पढ़ाएंगे, क्या करें? कुछ बच्चे अभी भी इतनी गलतियां कर देते हैं, मुझे बताना पड़ता है। तो y इज इक्वल टू ये देखिए 4 प्लस -8, यानी ये सीधे लिखा गया 4 - 8 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू यहाँ देखिए, इसको कैंसिल करिएगा 1 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू ये देखिए 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा -4 डिवाइड बाई 2। ओके, अब नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, है ना, -2। तो यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? P, और जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, -2। ओके, इसका मतलब ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, -2 है, वो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कराए? हाँ कराइए। आइए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, -0 एंड 0, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। कितना? 4। अब तक 2 इक्वल पार्ट या 2 पार्ट होता था, अब की बार 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग करते हैं। कहने का मतलब, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का रफ डायग्राम या डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं, कैसे होगा। आप एकदम समझने की कोशिश करिएगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। कहा जा रहा है कोई लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया A और इसको मान लिया B। A और B को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो आइए देखते हैं, कहा जा रहा है कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 0, और जो दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 8। इनको कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। अब इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, किसी लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 3 पॉइंट की भाई। हाँ, जैसे किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 पॉइंट की जरूरत पड़ती थी ना। मैं समझा रहा हूं, रख पे देखिए। जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, A है और B है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी? 1 पॉइंट की ना।
उसी तरह अगर मैं कहूं कि कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए और बी है, इसको मान लीजिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट की। देखिए एक पॉइंट एक पॉइंट ये मान लिया पी है, ये क्यू है। देखिए 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। उसी तरह अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना हो, कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना हो तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड देयर? 3 पॉइंट्स, यानी 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये P है, ये Q है, ये R है। देखिए 4 पार्ट हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। हाँ ठीक है, यानी P का भी कोऑर्डिनेट आपको बताना है, Q का भी कोऑर्डिनेट, R का भी कोऑर्डिनेट बताना है। बाप रे क्या करवाएंगे, क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, आसान है। लेकिन आइए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। इस यही पॉइंट ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इनको 4 इक्वल पार्ट्स, बड़ी अच्छी बात है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो चलिए हमने मान लिया वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो है वो P और यहाँ पे ये Q, यहाँ पे Q हो गए और ये जो पॉइंट है वो R है। ठीक है, ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया गया ये x, y है, दिख रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा हुआ है, x, y लिखा गया है। और जो ये Q पॉइंट है, Q के जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने मान लिया कैपिटल X, कैपिटल Y मान लिया। जो पॉइंट ये R है इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया गया कैपिटल X डैश, कैपिटल Y डैश मान लिया गया, ये कैपिटल Y है। ठीक है, कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल Y डैश। ठीक है, चलिए बताइए, अब बताइए ये इक्वल पार्ट्स है ना, इसका मतलब ये 1:1:1:1 के रेशियो में बटे हुए हैं। यानी अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। बस समझ। अब आइए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। सपोज हम पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पहले निकालना चाह रहे हैं, Q का Q पहले निकाल रहे हैं, P का निकालिए ना, R का निकालिए ना। ध्यान से समझिए, निकाला जा सकता है। आप P का भी पहले निकाल सकते हैं, R का भी पहले निकाल सकते हैं। Q का अगर आप पहले निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा बताइए क्या बेनिफिट मिलेगा? Q जो है, देखिए Q के लेफ्ट में कितना पार्ट है लाइन सेगमेंट का? 2 पार्ट है। Q के राइट में लाइन सेगमेंट का कितना पार्ट है? 2 पार्ट, यानी कि 2 इधर 2 इधर। मीन्स व्हाट? Q is in the center of the line segment, means Q divides the line segment into equal parts, यानी कि 1:1 या यूं बोलिए 2:2 के रेशियो में। और 2:2 का मतलब होता है 1:1। 2:2 का मतलब क्या होता है? 1:1 ही होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2 2 1 2, यही होता है ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले हम Q का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हमने लिखा कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या है? P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, Q जिसके कोऑर्डिनेट है x, कैपिटल X, कैपिटल Y। यहाँ छोटा छोटा था, देखिए यहाँ बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, जूम करके देख लीजिए। और R जिसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल X डैश, कैपिटल Y डैश। हाँ ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे? Q, क्योंकि Q जो है वो एकदम बीच में है, ये इस लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के लिए देखा जाए तो ये Q के कोऑर्डिनेट x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y है ना। तो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप देखते हैं, जब कोई भी पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, यानी -2 + 0 डिवाइड बाई 2। और देखिए y क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 + 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 + 0 मतलब -2 आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। यहाँ पे y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, ये देखिए 0 + 8 मतलब 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या आ गया? 4। हाँ, तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो -1, 4 हो गए, -1, 4, यानी कि Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए।
माइनस, देखिए मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ -1, -4, -1, 4 लिख दिया। ठीक है, अब किसका निकाला जाए? अब आप स्वतंत्र हैं, जिसका चाहे उसका निकालिए, चाहे पी का पहले निकालिए, चाहे आर का पहले निकालिए। चलिए पी को निकालते हैं। तो ध्यान दिया जाए, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, और जिसके क्या कोऑर्डिनेट है? एक्स, वाई। अब आप बताओ पी के बारे में देखा जाए, पी के बारे में सपोज मैं ये इतना पार्ट दिख रहा है, मैं ये पार्ट कवर कर लूं, ये आपको एक लाइन सेगमेंट AQ दिख रहा होगा, AQ दिख रहा है, AQ लाइन सेगमेंट। इस AQ लाइन सेगमेंट को ये P 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। आर यू गेटिंग मी? ये लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट P जो है AQ इज द लाइन सेगमेंट। इफ आई कवर दिस, you can see only AQ line segment, और AQ is divided by P into equal parts 1:1 के रेशियो में। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 फॉर P के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिए देखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो लिखा जाएगा सिंस P divides AQ line segment in 1:1। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो यहाँ पे x1 इक्वल कितना हो जाएगा? -2। y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। x2 कितना माना जाए? x2 इज इक्वल टू क्या मान लेना? -1 मान लेना। हाँ, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हम मान ही नहीं रहे हैं। क्या अगर हम इधर भी कंसीडर करें तो क्या P नहीं निकाल सकते? निकाल सकते भाई, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वैसे भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल ऐसे देख लीजिए जो आसान है और मजा आए। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या मान लिया जाए? -1, और y2 की वैल्यू क्या मान लिया जाए? y2 की वैल्यू मान लिया जाए क्या? 4। ठीक है, चलिए तो इसके कोऑर्डिनेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x सिंस 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा P ना, तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यानी x के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे? x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू क्या होगा? y1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या? 4 डिवाइड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 और -1 मिलकर के -3 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2। ये देख लीजिए, ये x इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया -3 डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए, और y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। यानी कि जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो -3/2, 2 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, यही आपका आंसर जाएगा P के लिए। अब आइए R के लिए देखते हैं, R के लिए क्या होगा? हाँ, R के लिए देखा जाए, ये R पॉइंट के लिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा? अब आप देखिए, R के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाला पार्ट कवर कर ले रहा हूँ। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा BQ एक लाइन सेगमेंट है। उस BQ लाइन सेगमेंट को R जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 1:1 के रेशियो में। हाँ, ये तो सही है। अब R के कोऑर्डिनेट्स हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। R के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश हैं, तो आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? क्या कर दूं? हो जाएगा यार, इतने में तो हो ही जाएगा। आइए, ठीक है, सांप बनाने की तो आदत ही है हमारी। तो आइए देखा जाए, हमने लिखा यहाँ पे R, जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश डिवाइड्स लाइन सेगमेंट किसको? BQ को। लाइन सेगमेंट BQ in the ratio किस रेशियो में? 1:1, in the ratio 1:1। तो आइए अब कोऑर्डिनेट आप हम क्यों निकालते हैं? तो हम ये x1 y1 नहीं लिखेंगे, x1 क्या है y1 क्या, क्योंकि जगह नहीं है। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा? x2, और ये हो जाएगा y2। ठीक है, निकालिए। तो ये x डैश कैसे निकल जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं। चलिए, x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, -1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी ये आ जाएगा -1/2। ये x डैश आ गया। अच्छा, y डैश कैसे निकल जाएगा? y डैश कैसे हो जाएगा? 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2,
4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और 8 ऐड करेंगे 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी y डैश इज इक्वल टू आ गया 6। यानी कि जो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सॉरी r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x डैश y डैश, और जिनकी वैल्यू आ चुकी है -1/2, 6। ओके, देखा जाए तो हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला, मैं यहाँ पे अपना आंसर लिख रहा हूँ। देखिए कौन कौन से पॉइंट है, P Q R। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट कहाँ है, P के कोऑर्डिनेट मिल जा, ये रहा -3/2, 2। फिर Q के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हम लोग निकाले हैं, अच्छा Q को तो सबसे पहले निकाल लिया गया था, -1,4। और देखा जा R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो -1/2, 6। यही आपका आंसर है। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। हाँ, सेम ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपसे कहेगा कि कोई किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, यानी ट्राइसेक्शन लिखा हुआ मिलेगा। सेम ऐसे ही ट्राई करेंगे हम। चलिए एक क्वेश्चन उस पर भी करके देखेंगे। आइए देखा जाए, लिखा गया इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 5 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -9। कहा यह जा रहा है कि A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी अब की बार आपसे रेशियो पूछ दिया है। अभी तक के क्वेश्चन में आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछा जाता था, अब इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दे दिया है, रेशियो पूछा जा रहा। अच्छा, एम एन पूछा जा रहा हमसे, हाँ एम एन रेशियो, एम और एल पूछा जा रहा है आपसे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे कहा ये जा रहा है कि ये P पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा, सोल्यूशन अपना शुरू किया, तो देखा जाएगा, लिखेंगे कि लेट P जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB in the ratio K:1। ओह माय गॉड, ये K क्या है, K एक कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा, किस रेशियो में कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो आप अपनी सुगमता के लिए, आसानी के लिए वो रेशियो क्या मानिएगा, K:1, यानी कि m की वैल्यू K है और n की वैल्यू 1 है। m की वैल्यू K और n की वैल्यू 1। ओके, मतलब कहने का ये जो दो पॉइंट हैं A और यहाँ पे पॉइंट B है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, -3, 5, और जो B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4, -9। इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट बन गई, और इस लाइन सेगमेंट को जो P है, और P का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 2, -5 डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, K:1 के रेशियो में, यानी m K है और n 1 है। अब आपको बताना, अच्छा देखिए x1 की वैल्यू, अब देखा जाए कि लेट x1 इज इक्वल टू क्या है, -3, y1 इज इक्वल टू कितना है, y1 की वैल्यू दी गई है 5, x2 की वैल्यू क्या है 4 है, और y2 की वैल्यू क्या है -9। ये -9 देखिए यहाँ पे -9 लिखा गया है, और ये क्या है, x और y दे दिया है, यानी x इज इक्वल टू दिया गया है 2 और y इज इक्वल टू क्या दिया गया है -5। हमसे m और n पूछा जा रहा है। तो आइए देखा जाए, आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखा जाएगा एस x इज इक्वल टू क्या होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, और ये y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n, यही होता है। आप देखिए वैल्यूज को पुट करिए, तो वैल्यूज पुट करने पे देखिए m की वैल्यू क्या है k, तो आप यहाँ लिखेंगे, और पहले x की वैल्यू दी गई है, देखिए x की वैल्यू 2 दी गई है, तो यहाँ पे लिखिए 2 इज इक्वल टू m की जगह लिखिए k, x2 की वैल्यू लिखी गई है 4 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड बाई m प्लस n, यानी k प्लस 1। ठीक है,
कॉमा y की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे -5 दी गई है, यानी कि -5 इज इक्वल टू, यहाँ देखा जाए m की वैल्यू है k इंटू y2 की वैल्यू क्या दी गई है -9, यानी -9 प्लस n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू y1 और y1 की वैल्यू क्या है 5, यानी 1 इंटू 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई m प्लस n, यानी k प्लस 1। ठीक है, आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे 4k प्लस 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा तो -3 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब यहाँ देखिए -5 इज इक्वल टू -9 का मल्टीप्लाई, ये देखिए -9 है, -9 का मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे तो -9k प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, k प्लस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 के साथ कर दीजिए तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, यानी 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k माइनस 3। ये तो यहाँ से आ गया ये बात। और यहाँ देखा जाए इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देख पा रहे होंगे -5k और -5 का मल्टीप्लाई +1 के साथ हुआ तो -5 इज इक्वल टू -9k प्लस 5 हो जा रहा है, यानी कि ये x वाला है और ये y वाला है। ठीक है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, k को एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ, यानी 2k और ये 4k इधर आएगा तो -4k इज इक्वल टू, यहाँ -3 ऑलरेडी है, ये +2 उधर जाकर के -2 हो जाएगा। ये देखिए 2k में से 4k जाएगा तो -2k इज इक्वल टू -3 और -2 मिलकर के -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 5/2। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अब देखते हैं k को एक तरफ और इसको एक तरफ कर लिया जाए, -5k इसको इधर लाएंगे, -9k इधर आकर के +9k हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 5 है ही और ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4k इज इक्वल टू आ गया 10, तो k इज इक्वल टू क्या आया 10 डिवाइड बाई 4, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 5 जा 2 2 जा, यानी कि 5.2। देखिए हर हाल में क्या आया 5.2, k की वैल्यू यहाँ से भी आ रही है और k की वैल्यू 5.2 यहाँ भी आ रहा है, यानी इन ईच कंडीशन k इज इक्वल टू 5.2, यानी k की वैल्यू 5.2, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 5/2:1, और 5/2:1 का मतलब क्या हो गया 5:2। देखिए 1 का मतलब इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, यानी कि 5:2 का रेशियो होगा। ठीक है, इस तरह से